राम सेतु क्या है? राम सेतु एक ऐसा पुल है जो भारत के रामेश्वरम द्वीप यानी पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। ये चेन 50 किलोमीटर लंबी है जो मन्नार की समुद्र धुनी को पाल्क स्ट्रेट से अलग करती है। यहाँ समुद्र गहरा होने के बावजूद भी यहाँ के पानी की गहराई सिर्फ 1 से 100 मीटर है। इस पुल को भारत में राम सेतु और दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। राम सेतु को लेकर कई दावे किए जाते हैं। उसमें से एक, वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। तब उनकी खोज में निकले भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए इस पुल को बनवाया था। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह पुल प्रकृति का सिर्फ एक आविष्कार है। इतिहास के अनुसार साल 1480 में बाढ़ की वजह से यह पुल पानी में चला गया, लेकिन साल 1500 तक इससे पैदल यात्रा की जा सकती थी। लेकिन बाद में समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने से पुल के कई हिस्से पूरी तरह पानी में डूब गए। साल 1964 में आई भारी बाढ़ का सामना इस पुल को करना पड़ा था। राम सेतु के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 2017 में डिस्कवरी चैनल पर हुए एक शो में डॉक्टर एलन लेस्टर ने ये पुल मानव निर्मित होने का दावा किया, जिसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि पुल की निचली रेत प्राकृतिक है जो बाढ़ या पानी के बहाव से भारत और श्रीलंका के बीच जमा है, लेकिन इस रेत के ऊपर मौजूदा पत्थर इंसान द्वारा बाहर से लाकर रेत पर रखे गए हैं जिससे पुल बन सके। पुल का परीक्षण करते संशोधकों के अनुसार पत्थरों पर मौजूद तारीखों के अनुसार इन पत्थरों की आयु 7000 वर्ष है। ये समय रामायण के समकालीन है, जबकि इनके नीचे मौजूद रेत की आयु 4000 वर्ष है। इससे साफ जाहिर है कि ये पत्थर बाहर से ही लाकर यहाँ पुल बनवाया गया। संशोधकों के अनुसार उस वक्त ऐसे पुल को बनवाना इंजीनियरिंग, साइंस और आर्किटेक्ट का अनोखा चमत्कार ही था। इस पुल का मानव निर्मित होना भारत सरकार द्वारा भी कबूला गया है। रामायण के अनुसार पत्थर पानी में तैरने लगे, तो क्या सच में ऐसे पत्थर होते हैं? पानी में तैरते इन पत्थरों को प्यूमाइस कहा जाता है, जो ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। ज्वालामुखी के उद्रेक से निकली लावा हवा और समुद्र के ठंडे पानी के संपर्क में आने से तुरंत पानी की भाप बन जाती है। एकाएक हुए तापमान के बदलाव से लावा जम जाती है और इस प्रक्रिया में तैयार गैस की बबल्स लावा के अंदर रह जाती हैं। कई बार ये बबल्स प्यूमाइस में 90% जगह लेते हैं, जिनसे इस पत्थरों को पानी में तैरने के लिए मदद करती है। लेकिन पानी जब धीरे धीरे बबल्स की जगह लेते हैं तो ये पत्थर पानी में डूब जाते हैं। राम सेतु का महत्व। हिंदू धार्मिक लोगों के अनुसार उनके लिए इस सेतु का धार्मिक महत्व है, उनकी भावनाएं इससे जुड़ी है। लेकिन इस सेतु को विज्ञान और प्राकृतिक महत्व से देखना भी जरूरी है। राम सेतु के आसपास कई समुद्री जीवी और कोरल्स को सहारा मिला है। यहाँ जैव विविधता को संरक्षण मिला है। यहाँ मौजूदा पत्थर और सागर रचना सुरक्षित है। सेतु समुद्रम परियोजना। यूपीए सरकार द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था। ये ऐसी परियोजना है जो अरब सागर, हिंदी महासागर और बंगाल के उपसागर को सीधे आवाजाही के लिए खोल देगी। इसमें राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा करके समुद्री जहाज को आने जाने लायक सीधा रास्ता बनाया जाएगा। पहले भारत के पश्चिम किनारे से निकले जहाजों को श्रीलंका की परिक्रमा करते हुए 400 मीलों की अतिरिक्त यात्रा कर बंगाल के उपसागर में पहुंचना होता था। लेकिन इस परियोजना से जहाजों की 650 किलोमीटर की कम यात्रा तय करके उनकी पूरी 36 घंटों की बचत होगी। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याचिका। 2005 में यूपीए सरकार द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन धार्मिक और प्राकृतिक महत्व से बीजेपी, आरजेडी और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक ने इस परियोजना का विरोध किया। तमिलनाडु की राजनीति में ये जोर का मुद्दा बना। प्रोजेक्ट के खिलाफ जनहित याचिका दायर करते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के निर्देश सरकार को दे, ऐसे अपील की है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को स्थगिति दी थी, लेकिन राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर कोई सुनवाई नहीं की थी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु का मानव निर्मित होने की बात भारत सरकार द्वारा कबूलना याचिका के बाद की पहली जीत बताया है। 13 जुलाई 2022 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरन्यायाधीश एनवी रामन्ना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली इन तीनों की बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की विनती की है। आने वाले 26 जुलाई 2022 को राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही अपने गपशप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।